हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आज की यह वीडियो योजनाओं की सेकंड वीडियो है। योजना के ऊपर इससे पहले हमने एक वीडियो जान ली है। एक वीडियो में हमने 1950 से लेकर 1960 तक की जितनी भी योजनाएं थी जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उन सभी के बारे में जान चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1961 से लेकर 1970 तक की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनके बारे में। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए योजनाओं की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि योजनाओं के ऊपर एक दो सवाल तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली योजना है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना यह 1961 में शुरू हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वह कृषि और उद्योग दोनों का समान रूप से विकास करना था, समान रूप से विकसित करना था। वहीं गरीबी हटाने की नीति भी इसी योजना से शुरू हुई। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह प्लानिंग कमीशन थी, यानी कि योजना आयोग थी। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में और बाढ़ के कारण यह जो योजना थी यह विफल रही। इसका जो लक्ष्य था वह प्राप्त नहीं किया जा सका। अगली योजना है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम यह 1964 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या पर नियंत्रण लाना, यानी जनसंख्या को कम करना, छोटा परिवार हो और सुखी परिवार, इसकी अवधारणा इसमें दी गई। नोडल एजेंसी इसकी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका महत्व यह था कि यह विश्व का पहला सरकारी पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था। अगली योजना है तीव्र कृषि विकास कार्यक्रम। तीव्र कृषि विकास कार्यक्रम IADP, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1964 से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रयोग, उर्वरक, सिंचाई, उच्च उपज वाले बीज आदि को किसानों तक उपलब्ध कराना। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ICAR थी। ICAR, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, इससे पहले की वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की है, तो इसे कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका परिणाम क्या निकला, यानी इस कार्यक्रम का परिणाम क्या निकला? तो इस कार्यक्रम का परिणाम यह निकला कि यह हरित क्रांति की नींव इसी से पड़ी, इसी कार्यक्रम से पड़ी। अगला कार्यक्रम है हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से। इसका उद्देश्य था गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाना। नोडल एजेंसी ICAR प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर इस पर कार्य किया था हरित क्रांति के ऊपर। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, हरित क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव यह पड़ा हरित क्रांति का कि भारत खाद्यान्न में क्या हुआ, आत्मनिर्भर बना। अगली योजना है ऑपरेशन फ्लड, या जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं। यह 1970 में शुरू हुई थी। उद्देश्य इसका था दूध उत्पादन व वितरण में सुधार लाना। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह NDDB थी, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था। जो इसके प्रधान व्यक्ति थे वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला कार्यक्रम है ग्रामीण कार्य कार्यक्रम। ग्रामीण कार्य कार्यक्रम यह 1967 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार और सड़क का निर्माण करना। नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी। अगला कार्यक्रम है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। इसका मुख्य उद्देश्य था बैंकिंग सुविधा गांवों तक पहुंच सके, किसानों व गरीबों को सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध हो। इस कारण से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस, यानी इसी के साथ RBI भी था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI दोनों ने मिलकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। परिणाम इसका यह निकला कि इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 1969 में यह योजना चलाई गई थी। कौन सी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला कार्यक्रम है CACP। अगला कार्यक्रम है CACP या MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका नीति निर्माण किया गया 1965 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को उचित समर्थन मूल्य देना। नोडल एजेंसी इसकी CACP थी। CACP का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका परिणाम यह निकला कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली की शुरुआत हुई। कब, कहाँ से? इस नीति निर्माण से जो 1965 में किया गया।
अगला कार्यक्रम है खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना, जो 1965 में की गई थी। एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था अनाज भंडारण, खरीद और सार्वजनिक वितरण को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी इसकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी, एफसीआई, और इसका महत्व यह था कि एफडीएस प्रणाली इससे मजबूत हुई। अगला कार्यक्रम है नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी, जो 1968 ईस्वी में लाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य था समान शिक्षा मिले, यानी सभी को समान शिक्षा मिले। इसके लिए 10+2+3 की संरचना बनाई गई। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, और इसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट 1961 से लेकर 1970 तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।